आइए प्लीज, खाना लग गया है। आयत को भी बुला लेते ना, मेरी बेटी मेरे साथ ही खाना खा लेगी। आंटी आप लोग चले, मैं आयत को लेके आती हूँ। हाय प्लीज हाय। आ जाओ यार, लेट्स हैव डिनर। माहिक, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज कमरे में ले जाओ। लेकिन आंटी तो तुम्हें डिनर के लिए बुला रही है। मेरी तबीयत, कमरे में ले जाओ। माही, वो आप रोशी को कमरे में ले जाओ। आई थिंक उससे थकावट हो गई है। चलो आ जाओ आ जाओ। अपना ख्याल रखना आयत। माही तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी कमरे में। ओके। भाई मुझे तो अरसलान बहुत ही पसंद आया। वो और रोशी साथ बैठे कितने सज रहे थे ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शुक्र अल्लाह ताला, तकरीब अच्छी हो गई। थैंक यू। अरे चमन बुआ, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया। चाय की बहुत तलब हो रही थी। लाइए जी। वैसे रोशी कहाँ है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि इतनी हंसने बोलने वाली हमारी शरारती बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही। वो अपने कमरे में आराम कर रही है, उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। असल में ना रोशी को चुप बैठने की आदत नहीं है, इसलिए उसके सर में दर्द हो गए। सारी दुनिया से निराली है। लोगों को ज्यादा बोलने से दर्द होता है, उसको मुंह बंद करने से होता है। कैसी हो मेरी नई नवीली फियांसे? तुम्हें जितना घटिया समझती थी, तुम उससे ज्यादा नीच निकले। अभी तो तुमने मुझे पहचाना ही कहा है। क्या लगा था तुम्हें कि मुझे मारने की कोशिश करके अहमद एसोसिएट से बेइज्जत करके मुझे निकलवा कर मेरा किस्सा तमाम कर दोगी? काश मैंने उधर ही तुम्हारा किस्सा तमाम कर दिया होता। मगर मैं तो जिंदा हूं। तुम्हें लगा तुम मुझे जख्मी करके पार्टी से भाग गई, मगर तुम भूल गई कि वो घर मेरे दोस्त का था और वहां पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। बकवास बंद करो, ब्लैकमेलर। तुम मुझे ऐसे हरास नहीं कर सकते। हरास कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो तुमसे शादी कर रहा हूँ। शट अप। उस वक्त बेवकूफ थी मैं, तुम्हारी असलियत नहीं जानती थी। अब तुम्हारा कमीनापन पहचान गई हूं मैं। तुम मुझे क्या धमकी दोगे? वीडियो की? मैं तुम्हें साइबर क्राइम में तुम्हारी शिकायत लगाऊं। क्या शिकायत करोगी?
कि हम दोनों एक ऑफिस में काम करते थे, तुम मुझे पसंद करती थी, मेरे से दोस्ती थी तुम्हारी, अपनी मर्जी से मेरे साथ लंच और डिनर पे जाती थी और अपनी ही मर्जी से मेरे साथ उस पार्टी भी गई थी। हमारे ऑफिस के दिनों की काफी तस्वीर और वीडियोस मेरे पास तुम्हारी यादगार के तौर पे महफूज है। कहो तो दादा दादी और पेरेंट्स को भेज दो तुम्हारे। तुमने जो भी करना है तुम कर लो, मेरी फैमिली मुझ पे हमेशा ट्रस्ट करेगी। लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? यकीनन तुम ये सोच रही होगी कि घर वाले तुम्हारा भरोसा कर भी ले तो दुनिया वालों को क्या बोलेंगे। कितनी इज्जत है उनकी सोसाइटी में, लोगों से मुंह छुपाते फिरेंगे वो। और बेचारे दादा दादी तो बूढ़े हैं यार, कि ये खबर के सदमे से वो मर ही ना जाए। खबरदार अगर तुमने अपनी गंदी जबान से मेरे दादा दादी या माँ बाप का नाम लिया, तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। जान तो तुम पहले ही ले चुकी हो जाने मन। आज गजब ढा रही थी, मेरा करियर तबाह किया था ना तुमने, अब मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करूंगा। जो कर सकती हो कर लो। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैंने हमेशा जल्दबाजी और इमेच्योरिटी में गलतियां की हैं, मगर तूने हर बार मेरी इज्जत को संभाला है। अब भी तुझसे ही मदद मांगती हूँ अल्लाह, बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है। अपनी गलतियों का एहसास है मुझे और उन पे बहुत शर्मिंदा हूँ। बस तू मुझे माफ कर दे, मेरी मदद फरमा, कोई रास्ता दिखा दे मुझे जिससे मैं खुद को और अपने घर वालों को बदनामियों से बचा सकूं। रुचि बेटा, दिन निकल आया है, उठ जाओ बेटा। डॉक्टर साहब तुम्हारा पूछ रहे हैं, सब जगह मिठाइयाँ बांट रहे। कह रहे थे रोशी से पूछो उसे अपने किस किस दोस्त के घर मिठाई भिजवानी है। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ बेटा। हैं? तुम्हें तो तेज बुखार हो रहा है। दुल्हन, दुल्हन। कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं क्या हुआ इसे। इसे नजर लगी है, कल लग भी तो इतनी प्यारी रही थी। मैंने नजर की दुआ और सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया है। बेटा तुम रोशी को दूध पिलाओ या कोई हल्की फुल्की ग़िज़ा दो ताकि इसे दवा दी जा सके। बेटा अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम किसी को बता देती। अब जान हमने भी अपनी मसरूफियत में ना इस बात को इग्नोर किया। इसने कल खाना भी नहीं खाया, रात को रस्म के बाद फौरन अपने कमरे में आ गई थी। हमारी अम्मा मिर्चों से नजर उतारा करती थी, बड़ा तेज बादव अमल है। बड़े बूढ़े ऐसी नजर उतारते थे। मैं मिर्चें लेकर आती हूँ।
तुम आज ऑफिस नहीं गए? मोहित तो अब बेहतर है। हाँ बेहतर है, लेकिन बस आज दिल चाह रहा था कि आप और मोहित साथ पूरा दिन गुजार लूं। सुल्तान बता रहा था कि सबीका आई थी, फिर फौरन ही चली गई। हाँ आई थी। मगर फौरन क्यों चली गई? तुमने कुछ कहा उससे? अब मेरे और सबिका के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन तलाक? अब मैंने सबिका के साथ शादी करने का गलत फैसला किया था, और बुराई उसमें नहीं मुझ में है। अब शायद मैं रिश्तों को निभाने की अहलियत खो चुका हूं। वो मुझसे बेहतर शख्स डिजर्व करती। मैं तुम्हारी सबिका से शादी की फेवर में नहीं था, लेकिन अब जबकि तुम्हारा रिश्ता उससे खत्म हो गया तो मैं परेशान हूं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। बाबा मैं खुश हूं। चले आप मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ लेगा, आप जहां कहेंगे मैं शादी कर लूंगा। ओह मिठाई कहां से आई? रोशी के घर से आई। उसका रिश्ता पक्का हो गया। मेरा करियर तबाह किया था ना तुमने, अब मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करूंगा। जो कर सकती हो कर लो। घर वाले तुम्हारा भरोसा कर भी ले तो दुनिया वालों को क्या बोलेंगे? कितनी इज्जत है उनकी सोसाइटी में, लोगों से मुंह छुपाते फिरेंगे वो। और बेचारे दादा दादी तो बूढ़े हैं यार, कि ये खबर के सदमे से वो मर ही ना जाए। कैसी तबीयत है रोशी? मैं ठीक हूँ मम्मी। लो ये फ्रूट खा लो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स कंप्लीट करी थी। एक दो दिन सब काम छोड़ दो, रेस्ट करोगी तो तबीयत बेहतर होगी। तुम्हें अगर कुछ बॉदर कर रहा है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। स्क्रिप्ट्स आर रियली नाइस। अपनी इस परेशानी का हल मुझे खुद निकालना होगा मम्मी। रोशी के घर से आई। उसका रिश्ता पक्का हो गया। सर मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया। कंग्रेचुलेशंस। फरहान आप भी खाएं। जी सर। क्योंकि ये डबल खुशी की आखिरी मिठाई है। आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, एक खुशी। थैंक यू।
अब आप सिर्फ वहीं जाया करेंगे, उससे बड़ी खुशी। आपको नहीं लगता कभी कभी जस्ट फॉर अ चेंज बगैर तंज के बात कर ली जाए तो अच्छा रहता है? आज आप डिफरेंट लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं। आनंद फानन रिश्ता भी पक्का करवा लिया। अच्छा कोई पिक्चर्स हो तो दिखाओ ना अपनी रस्म की। एंगेजमेंट पिक्चर्स इन सब चीज़ों को छोड़ो, तो मुझे ये बताओ जो मैंने अपनी कज़न वाला काम बताया था तुम्हें, उसका क्या होगा? भाईजान आ रहे हैं ना, वो खुद तो FIR में नहीं लॉ डिपार्टमेंट में, मगर वो साइबर क्राइम के हवाले से तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वो देखो भाईजान। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम सलाम रोशी, क्या हाल है? मैं ठीक। अच्छा आप अपनी कज़न से बोलो कि वो बिल्कुल फिक्र नहीं करे। FIA का साइबर क्राइम यूनिट बहुत एफिशिएंटली इस तरह के ब्लैकमेलिंग केसेस को डेली हैंडल करता है। आप बस उनसे बोलो कि ये ऑनलाइन फॉर्म जो है ना, इसको फिल करें और वहीं सेंड कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका रिस्पांस आएगा और वो एक्शन लेंगे। आदिल भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ मैंने कंप्लेंट की उस लड़के की और वहाँ मेरी कज़न की वीडियोस वायरल हो गई? नहीं, साइबर क्राइम यूनिट का इदारा सबसे पहले उस लड़के के सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके मोबाइल नंबर्स, उसके ईमेल्स सब कुछ ब्लॉक करेगा और उसके बाद एक्शन लेगा। और रोशी तुम चाहो तो अपनी कज़न को भाईजान से मिलवा भी दो, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद उसके साथ साइबर क्राइम वालों के ऑफिस चले जाएंगे। थैंक यू। ये देखें अम्मी। उफ सदफ, क्या प्यारी लग रही है अपनी रोशी। बड़ा करो जरा। कौकाफ की परी लग रही है और सलाम भी अच्छा लग रहा है इसके साथ, जोड़ी जच रही है। वैसे सदफ तुम्हारे दोनों दामाद प्यारे हैं। हमारा उमर लाखों में एक और ये अरसलान भी किसी से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई रोशी। वालेकुम अस्सलाम। और जो मेरा बच्चा, दादी की दुआएं ले ले मेरे बच्चे। ओ यो इतनी छोटी सी थी, अपने घर की वाली बनने वाली है। हम तेरी तस्वीरें अभी देख रहे थे रस्म की, इतनी प्यारी लग रही है तू। सही कह रही थी चमन बुआ, हमारी नजर लगी है। बेटा अरसलान की अम्मी का फोन आया था, वो तुम्हें डिनर पे लेके जाना चाहता है। मेहरीन इजाजत मांग रही थी कि अगर हम इस चीज को माइंड ना करें तो अरसलान के साथ डिनर पे जाने दें। मुझे किसी के साथ डिनर पे नहीं जाना। मैं अभी यूनिवर्सिटी से थकी हुई आई हूँ, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है असल में। और आप लोगों को पता तो है मैं अभी बीमारी से रिकवर हो रही हूँ। बेटा मैं अरसलान की अम्मी को हामी भर चुकी हूँ, अब अगर मना किया तो वो माइंड कर जाएंगी। बेटा सदफ सही कह रही है, ये नया नया रिश्ता जुड़ा है, हम इन लोगों को इतना जानते नहीं हैं, गलत फहमियां नहीं होनी चाहिए। इधर आओ मेरे बच्चे, मेरी बात सुन, मैं तुझे कुछ चीज बताऊं। आज आओ मेरा बच्चा। बेटा ये मेरा ख्याल है, तुम्हारी दादी का ख्याल है कि तुम्हें जरूर मिलना चाहिए अरसलान से। अगर मिलो जुलोगी, बातें करोगी तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे को समझ पाओगे। Yes, it's okay.
सॉरी। मैंने आपकी खातिर अपने आप को सर से पांव तक बदला, अपने अंदर हर वो चीज चेंज की जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। आपसे मोहब्बत करने की बहुत बड़ी गलती की हमने। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। बहुत अच्छी हो, बहुत बुरा हूं मैं। दुआ करता हूं तुम हमेशा खुश रहो। जी जी, मुझे याद है डिनर पर जाना। थैंक यू। अरे भाई कहाँ मर गए तुम लोग, जल्दी आओ ना। आ गया। कहाँ है तुम्हारी लाडो? मामा जैस्मिन आ रही है। खुदा जाने सारी रात ऊपर वाले किचन में पता नहीं क्या खिट पिट करती रही है, नींद भी पूरी नहीं करने दी। कमबख्त मारी। मामा जैस्मिन साथ ले जाने के लिए खाना बना रही थी। रोहेल बहुत भारी है, प्लीज टिफिन पकड़ ले। दो। ओहो, क्या क्या बना लिया? बेसन के लड्डू, शामी कबाब, लौकी का हलवा, दही फुल्की। ये तो मन्नत पूरी करने जा रही है या पिकनिक मनाने? सारे महीने का राशन तुमने एक ही रात में निपटा दिया। मम्मा आपके हालात तो बदल गए, लेकिन सोच अभी भी गरीबों वाली है, नहीं बदली। और ये इतना सोना लाद के जाओगी? अम्मी जान कहती थी शादी के बाद लड़कियों को बाहर पहन ओढ़ कर जाना चाहिए, ताकि लोग ये ना समझे कि ससुराल में उनका कोई ख्याल नहीं रखता। जब मुझे सोने में पीला देखेंगे बाबा जी तो खुश होंगे कि मैं रोहेल के साथ खुश हूँ। ये खुदा हमारे बाबा जी मिले कहाँ से तुम्हें? नहीं मामा, नहीं, गुनाह मिलता है ऐसे नहीं कहते। जैस्मिन बता रही थी कि पापा जी बड़े पहुंचे हुए हैं, कोई उनकी बुराई करे ना तो वहां आके उसको मारते हैं। मैंने ना उन्हें ऑनलाइन ढूंढा था। हमारे घर के ना सारे मसले वही हल करते हैं। भाइयों की जमानत का मसला, सनी भाई पे कत्ल का मुकदमा, और फिर अम्मा पे ना चुड़ैल चढ़ गई थी, उन्होंने ही सॉल्व किया था। वो भी घर पे बैठे बैठे ना वहां से दम करते हैं। चुड़ैलों पे कब से चुड़ैल चढ़ने लग गई। मम्मा क्या कहा आपने? कुछ नहीं, चलो देर हो रही है, बहुत लंबा रास्ता है। आ जाओ भाई, चलो 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 चलो। सब ले लिया? हाँ ले लिया। अरे बेटा कोई बात नहीं, मतलब मैं ठीक हूँ, मैं चल सकता हूँ। आपका पैर मुड़े दादा जान, एहतियात जरूरी है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ बाबा जान? अरे भाई मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा था, गेट पर आके मेरा पैर मुड़ गया। अरसलान भी उसी वक्त गाड़ी से उतर रहा था, मुझे देख के परेशान हो गए। अच्छा चले अब आइए, आ जाओ बेटा। अम्मी, आपने आजकल नोट किया है कि बाबा कितने खुश रहते हैं, हर वक्त मुस्कुरा रहे होते हैं। क्यों?
उनकी लॉटरी निकल आई क्या? नहीं अम्मी, वैसे ही वो कह रहे थे कि आजकल वो ऑफिस टाइम पे पहुंचना शुरू हो गए हैं और ऑफिस में लोग उनकी ड्रेसिंग की भी बहुत तारीफ करते हैं और उनका नाम प्रमोशन की लिस्ट में भी आ गया है, वरना कितने सालों से उनकी प्रमोशन भी रुकी हुई थी। बाबा कह रहे थे कि रानो के आने से उनको बहुत आराम मिल गया है। वो उनके कपड़े वगैरह हर चीज का बहुत अच्छा ध्यान रखती है। कौन सी ड्रेसिंग की तारीफ हो गई? कल इतनी शोख रंग की टाई पहन के गए थे दफ्तर। ने आपको 20-25 साल का नौजवान समझने लग गए। मजाक उड़ा रहे होंगे दफ्तर में सब उनका। ये रानू तो सच में कुकिंग एक्सपर्ट है फुप्पो। बजान ने कभी कहा होगा कि उनका तिल के लड्डू खाने का दिल कर रहा है और वो इस वक्त किचन में खड़ी तिल के लड्डू बना रही है, और वो भी इतने मजेदार के हाथ ना रुके। वाह, फिर तो बाबा की ऐश हो जाएगी। वो तो वैसे ही मीठे का बहुत शौक रखते हैं। फुप्पो, मैं आपको चखाने के लिए लाऊं तिल के लड्डू? जहर लगते हैं मुझे तिल। और ये जलालुद्दीन साहब रोज घी शक्कर खा खा के खुद को कोई बीमारी लगवा लेंगे। अरे माही, ये न्यूज तो सुनो। किस्मत का उलट फेर, शमीम आरा का मुलाजमा से मालकन बनने तक का सफर। कैसी उम्र? गांव की 25 साला लड़की शम्मो 50 साला साहिब के मैदे के जरिए दिल में जा बसी। तफसीलात के मुताबिक 25 साला शम्मो 50 साला अब्दुल करीम के घर में मुलाजमा थी। उसने अपनी बेतहाशा सलाहियतों और खिदमतों से साहिब का दिल ऐसा जीता कि अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आज शम्मो मिसेस अब्दुल करीम बन के ऐश कर रही है। वाओ। लेकिन उमर, उनकी पहली बीवी तो बहुत अपसेट हुई होगी। तो और होने दे मुलाजमा को शौहर से करीब। अब बीवी के करने के काम अगर नौकरानी कर रही है तो शौहर को तो वही अच्छी लगेगी ना। जो ख्याल रखे और प्यार से बात करे वही साथी होता है। Got it. आराम से। भाई ठीक हूं मैं। यहाँ आके बैठ जाए। आराम से बैठ जाए। ये तुम ऊपर सीधा कर ले, आराम मिलेगा। अरे भाई मैं ठीक हूं, तो तुम ऊपर बैठो। हाँ अरसलान बेटा, ऊपर सोफे पे बैठो। जी। असल में बात यह है कि गेट पे जो स्लोप है ना, वहां पर एक दफा पहले भी इनका पैर मुड़ गया था। सुलेमान ने कहा था वो ठीक करवा देगा। अच्छा। तुम बताओ, अम्मी कैसी हैं? घर पे सब खैरियत? अम्मी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपको और अंकल को मम्मी पापा बोल सकता हूँ? बेटा इसमें पूछने की क्या बात है? तुम हमें बिल्कुल मम्मी पापा कह सकते हो। दामाद भी बेटा ही होता है। मुझे दामाद नहीं बेटा बनना है। मैंने हमेशा से घर में ये सारे रिश्ते बहुत मिस किए। दादा दादी, नाना नानी। वो सब तो बचपन में ही चल बसे थे। डैडी कुवैत होते और बहन की भी शादी हो गई। घर पे सिर्फ मैं और अम्मी। आप लोगों के
घर में इतने सारे रिश्ते मुझे बहुत अच्छे लगे। अरे तुम क्यों रुक गई? आ जाओ ना रोशी। आओ बेटा। हाय आयत। चाय तो पियोगे ना बेटा? नहीं चमन बुआ, अभी नहीं, अभी देर हो रही है, फिर कभी। हाँ बेटा, अब तुम लोग जाओ, साथ खैरियत से जाओ। दादा जान, मैं आयत को 9 बजे से पहले पहले ड्रॉप कर दूंगा घर। ठीक है बेटा, जाओ, शाबाश। इजाजत है फिर? बिल्कुल इजाजत मेरे बेटे। जाओ बेटा, तुम लोग जाओ आराम से। चले आयत।